अगर नीतीश कुमार जी मैदान में उतर जाते हैं तो शायद चुनाव जीत जाते हैं। शाहबुद्दीन जी के परिवार हिना शादी को मैनेज कर लेते हैं कि वो नाराज का अपना क्षेत्र है वो, लेकिन उन्होंने उनको मनाने का कोशिश नहीं की, इसके कारण वो चुनाव हारे। वो क्षेत्र में जितना हमने कहा हमेशा कहते हैं कि जितना जिस क्षेत्र में कुत्ता नहीं होता उससे ज्यादा भाजपा का नेता रहता है। 2023 में दिसंबर में हम गठबंधन करेंगे, वोटना किसी से नहीं करेंगे, संगठन मजबूत कर रहे हैं। बिहार के 2 सीटों पर कल उपचुनाव के परिणाम आए, जिसमें मोकामा से आरजेडी की जीत हुई, यानी अनंत सिंह की जीत हुई है, और उसके बाद अब गोपालगंज में बीजेपी की जीत हुई है। हालांकि गोपालगंज में जो मार्जिन था वोटों का वो काफ़ी ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी बीजेपी ने जीत वहां पे हासिल की। अब इसके बाद लगातार सियासी जो गतिविधियां हैं वो शुरू हो गई हैं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन की कमी के कारण गोपालगंज की सीट जो है उनको गंवाना पड़ा है, यानी कि गोपालगंज में अगर महागठबंधन अपना एड़ी चोटी लगाती तो शायद वहां पे जीत पाती। मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है, क्यों गोपालगंज की सीट महागठबंधन के हाथ से निकली, मुकेश सहनी से सुनिए। कहीं से वोट काटने और लड़ने से अच्छा उनको बैंक मदद कर दे। हम लोगों ने मदद किया और उसका परिणाम भी हुआ कि आज महागठबंधन एक जगह जीता और दूसरी जगह 38,000 वोट को 2,000 मिला दिया। थोड़ा महागठबंधन का अपना रणनीति के कारण वो चुनाव हारे हैं। अगर नीतीश कुमार जी मैदान में उतर जाते हैं तो शायद चुनाव जीत जाते हैं। एमआई को मैनेज कर लेते तो भी चुनाव जीत जाते हैं। नहीं एमआई को मैनेज करते तो शाहबुद्दीन जी के परिवार हिना शादी को मैनेज कर लेते हैं कि वो नाराज का अपना क्षेत्र है वो, लेकिन उन्होंने उनको मनाने का कोशिश नहीं की, इसके कारण वो चुनाव हारे। लेकिन भाजपा को हर हाल में उनको लगता है कि चुनाव हार गए, उनकी जीत नहीं है। चुनाव के वोटिंग के रोज उन्होंने मीडिया में चढ़ा दिए कि उनका सदस्यता समाप्त हो गया, तो जितनी उनकी शक्ति लगाना था पूरे राज्य से नेता उतार दिए, क्योंकि 2 जगह चुनाव था तो पूरे राज्य के नेता उतार दिए भाजपा ने। वो क्षेत्र में जितना हमने कहा हमेशा कहते हैं कि जितना जिस क्षेत्र में कुत्ता नहीं होता उससे ज्यादा भाजपा का नेता रहता है, तो इस तरीके से वो काम कर रहे थे। तो खैर कोई बात नहीं, महागठबंधन मजबूती से जीता है। भाजपा आज आपके पार्टी के सामने में झुक चुका है। यहाँ पे भी बहुत वो अपने अनुकूल कोशिश की कि हम उनके साथ आ जाए, उनके बात माने, उनके साथ काम करें, लेकिन मेरा एजेंडा साफ है कि सबसे पहले मेरा जो नुकसान थी उसका भरपाई करें। जो हमसे वादा किया आरक्षण, आपको वो आरक्षण पे सही निर्णय दें और फिर आगे की बात होगा। तो और या नहीं तो 2023 में दिसंबर में हम गठबंधन करेंगे, वोटना किसी से नहीं करेंगे, संगठन मजबूत कर रहे हैं। आज मुजफ्फरपुर में महावीर जी के नेतृत्व में जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी के मजबूती से काम हो रहा है। उसी तरीके से पूरे बिहार में काम हो रहा है। हर प्रखंड में। तो आपने मुकेश सहनी को सुना, उन्होंने कहा कि महागठबंधन में कहीं ना कहीं कुछ कमी ज़रूर है, वो सभी पार्टियों को एक साथ लेकर नहीं चल पाए, जिस वजह से वहाँ पे हार का जो है वो सामना करना पड़ा है। रणनीति उनकी जो है वो ठीक से नहीं बन पाई, इसलिए गोपालगंज का सीट उन्हें गंवाना पड़ा। आपको बता दें कि मुकेश सहनी भले ही महागठबंधन से शामिल नहीं है, भले ही वो शुरुआत दौरों में महागठबंधन के साथ नहीं थे, लेकिन अंतिम दिनों में उन्होंने तेजस्वी यादव और महागठबंधन का सपोर्ट ज़रूर किया था। जैसे चिराग पासवान ने बीजेपी का समर्थन किया था, प्रचार प्रसार में गए थे। हालांकि मुकेश सहनी प्रचार प्रसार में तो नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने उपचुनाव में समर्थन जो है वो अपना दिया था, और इसी वजह से मुकेश सहनी जो है वो कह रहे हैं कि गोपालगंज में चुनाव हारने का महागठबंधन का कारण ये सब हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइए। आप देखते रहिए द बिहार टॉप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।